हेलो गाइस, आज मैं और मम्मी बैंक रॉबरी करने जा रहे हैं। बैंक रॉबरी। इसको ढको मम्मी, वरना कोई पकड़ लेगा तो। ये सब नहीं करना है, पागल है क्या? हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या ठाकुर व्लॉग्स। अक्षु का मन था बाहर से कुछ मंगा लें, तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस, हम लोग बैंक रॉबरी के लिए रेडी हैं। तो जब क्या भी बोल रहे हो? भोपाल आता है ना, तो उसका मन करता है चाबी? एक दो दिन बाहर का ज़रूर वो पार्सल मंगाता है। तो हम लोग ने कहा पार्सल बाहर से मंगाने से अच्छा है कि जाके ही अपन खा लेते हैं, या तो वहीं जाके लेके आते हैं। घर में मंगाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, वहीं जाके लेके आते हैं। थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवा, मैंने कहा मज़े भी ले लेते हैं ठंड का। तो बस स्कूटी से हम दोनों निकल गए थे, जबकि ये कह रहे थे कार ले जाओ तुम लोग। हमने कहा नहीं नहीं, स्कूटी से जाएंगे, मज़ा आता है। और ये देखिए इतना बड़ा है, बहुत सागर गैरेज जो है ना भोपाल में, ये बहुत ही फेमस है। इसके कम से कम 4 से 5 ब्रांच हैं भोपाल में तो। और ये वाला जो ब्रांच है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी रहता है, और बहुत अच्छी टेस्टी पनीर की सब्ज़ी रहती है यहाँ की। इसलिए यहाँ पे रोज़ मतलब भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है। और स्टूडेंट्स जो है ना, उन लोगों की भीड़ सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि रेट भी रिजनेबल रहता है। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, देखिए यहाँ पे अंदर भी है, ऊपर के फ्लोर है ना वो भी पूरा फुल है, 2 फ्लोर पूरा फुल रहता है यहाँ पे। और संडे है तो वैसी भीड़ रहती है। तो बस हमने कहा चलो लेके आते हैं वहीं से। घर से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम लोग चले गए थे स्कूटी से। हमने कहा चलो चलते हैं। गाइस, बैंक सक्सेसफुली लूट लिया गया है। वो भी एक पनीर कुलचे के साथ और एक बिरयानी के साथ लूट लिया गया है। बैंक में कब से पनीर कुलचे और बिरयानी बिक रहे हैं। 2-2 पैकेट में, एक में तो मंगाया है वेज बिरयानी, ये रहा वेज बिरयानी है, ये दही और सैलेड। और एक और में है, ये तो कुलचे है। और ये आ गया छोले। और ये है पनीर की सब्जी। बहुत भीड़ रहती है, आपको देखो दिखाया था मैंने कितनी भीड़ रहती है। अरे इनने तो सिर्फ एक ही दिया बेटा, देखो नीटू, जबकि इस बार कम क्यों दिया इनने? क्यों अक्षु? अचार तो बहुत कम दिया है, पिकल्स तो, जबकि कितना सारा दिया है अपन ने। अरे मैं तो खाती हूँ। चलो इसके अंदर तो ये जो मिक्स्ड अचार रहता है ना निलॉन्स का, वो उसके साथ रखते हैं। तो बस वही देख रही थी मैं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आता है। कम दिया है, नहीं तो एक चीज़ ले लेते हैं हम लोग सिर्फ। जैसे ये अकेले लिया है, बिरयानी नहीं भी लेते ना, कम से कम 2 तो देते ही हैं। ये पनीर, बस ये पनीर की सब्जी के कारण इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, है ना। ये छोले के लिए भी रहती है। छोले तो चलो घर में अपन बना लेते हैं, पर जो पनीर का टेस्ट है ना, ये टेस्ट घर में नहीं आ पाता है। अच्छी। अच्छा है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। गाइस, साल में एक बार खाते हैं हम लोग। तो मम्मी को रुका नहीं गया, मम्मी ने फटाफट दबा लिया अंदर। क्या मम्मी, हमारे लिए भी छोड़ दो यार, बच्चों के लिए भी कुछ। हाँ, अगले साल खाएंगे। अगले 25 में। 2025 में खाएंगे। गई थी किचन में, और ये मैंने पापड़ सेक लिया है। दाल पालक रखा हुआ है, चावल रखा है। अब मैं खाऊंगी दाल पालक चावल मिला के और पापड़ रख के, क्योंकि मेरे को कुलचे उलचे क्या मैदा रहता है ना, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैदा से थोड़ा सा दूर भागती हूँ आजकल मैं। आटे का होता ना, रोटी होती ना तो अपन खा लो, मैदा है इसलिए मैंने कहा चलो यही खाते हैं। ये मंडे मॉर्निंग का टाइम है और 6:30 के करीब हो रहा था। बहुत ज़्यादा कोहरा था बाहर, और इतनी डस्ट हो जाती है ना, ये दिन भर क्या रोडें चलती रहती है, ट्रैफिक बहुत रहता है ना, तो सुबह सुबह भी बहुत डस्ट रहता है। तो एक कपड़ा वहीं रखती हूँ मैं, उससे गेट वेट पहले झाड़ती हूँ, क्योंकि ताला पकड़ के ऐसे खोलते हैं ना तो हाथ में भी डस्ट हो जाता है। तो बस मैंने कैप वैप सब लगा के रखा है, स्कार्फ वगैरह बांध के रखा है, क्योंकि ठंड अच्छी है। पर मैंने कहा झाड़ू पोछा तो लगाना ही लगाना है, पर बाहर का पहले मैंने कहा कर लूँ, उसके बाद मैं अंदर लगाऊंगी झाड़ू। नहीं तो अंदर हमेशा लगाती हूँ फिर बाहर करती हूँ। मैंने कहा पानी बंद हो जाएगा तो बाहर जो नल है ना, उसमें जो सप्लाई वाटर आता रहेगा, फटाफट धो लेती हूँ। नहीं तो 7 सवा 7 तक क्या है, पानी बाहर का बंद हो जाएगा। तो फिर अंदर से कम 10-12 बाल्टी मुझे लेके जाना पड़ेगा बाहर,
पीछे से जहाँ मछलियाँ वगैरह डाली है ना टंकी में, वहाँ से फिर लेके जाती हूँ, फिर थक जाती हूँ, बहुत सारा लेके जाती हूँ, फिर दूसरे भी बहुत सारे काम रहते हैं ना। मैंने कहा इसी में पूरी एनर्जी चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे, अंदर झाड़ू पोछा चलो बाद में लगा लेते हैं, आज बाहर का पहले कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी जैसे उठ जाती हूँ ना, तो फिर अंदर भी हो जाता है बाहर भी हो जाता है। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, नहीं तो 6 बजे उठती ना तो बिल्कुल ठीक रहता। तो बाहर का हो गया था, उसके बाद फिर मैंने अंदर का लगाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह शाम तो वैसे ही झाड़ू लगते ही रहता है, तो डस्ट तो इतनी ज़्यादा होगी नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा तो वो अपन अंदर ही अंदर उठा लेंगे उसको, बाहर तक उसको लेके नहीं जाएंगे। और पोछा लगा दूँगी तो एकदम फिर चमकने लगता है फर्श। तो मैंने कहा चलो ये तो कर ही लेते हैं जल्दी से। थर्सडे छोड़ के बाकी रोज़ ही पोछा लगता है हमारे यहाँ, और झाड़ू तो सुबह भी लगी जाती है, आप लोग क्या भी लगता रहता होगा। और किचन तो कई बार हम लोग पोछते ही हैं, पोछना ही पड़ता है, गंदा बहुत हो जाता है। तो बस ये काम करके सब्जी भाजी ले ली थी मैंने। इतनी सारी सब्जी लेके आ गई मैं। ये पूरी सब्जियां मिला के मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ में। ये देखिए, ये चुकंदर, ये भी बहुत महंगा है अभी तो, और गाजर, ब्रोकली, खीरा, ये कैसे है खीरा, मटर, मेथी, और यहाँ मैंने ले लिया है सेब। यहाँ भोपाल में तो मटर भी 100 रुपीज़ से कम तो मिल ही नहीं रहे हैं, हर जगह 100 रुपीज़ किलो मिल रहे हैं। नहीं तो ठंड में तो कम हो जाता है रेट, इस बार पता नहीं कुछ भी चीज़ कम नहीं हो रहा है। विंटर सीजन में क्या है, ये सब सब्जियां देखने को मिल जाएंगी। समर में तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और यहाँ पे अपन हरी सब्जियां जितना खा सकते हैं ना उतना खाइए, बहुत ही फ़ायदा करेगा। आज मैं एक नए तरीके से कुछ बनाऊंगी सुबह नाश्ते में। तो ये जो ब्रोकली मैंने इसलिए खास कर लिया है, खीरा, ब्रोकली, गाजर, ये सब मैंने इसलिए लिया है, यही सब डाल के बनाऊंगी। ये सब सब्जियों को क्या है, छोटे छोटे पीस में काट के ना इसको स्टीम में पका लूँगी भाप से, नीचे पानी रख के कढ़ाई में। और उसके बाद फिर उसमें जो भी हमें को डालना है, पूरा अच्छे से नहीं पकाना है, 50% पकाएंगे सिर्फ। क्या विंटर में इतनी सारी सब्जियां देख के ना मन करता है कि चलो ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, मतलब नए नए आइडियाज़ आ जाते हैं दिमाग में कि आज चलो इस टाइप से खाते हैं। समर में क्या हम लोग के पास इतना सोचने को रहता ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जियां रहती भी नहीं है, वैराइटीज़ 2-4 रहता है। फिर हम लोग सोचते चलो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यही बना लेते हैं। और अभी अपने पास क्या है, बहुत सारा ऑप्शन रहते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं, खाते हैं। अक्षु भी आया हुआ है, उसको ये सब चीज़ें पसंद आएगा, और इनको तो शुरू से ही ये सब चीज़ें पसंद आता है। इनको ये पराठा वराठा तो ज़्यादा पसंद ही नहीं आता है, ये बोलते कुछ डिफरेंट बनाओ तो अच्छा लगेगा करके। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सोची तेल वेल ना मिला के ऐसे ही भाप में पका के देखते हैं, खा के अच्छा लगेगा तो ठीक है। क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे भी इस टाइप से खा के, बहुत पहले खाया था मैंने, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और ब्रोकली वगैरह मिल गई थी सब्जी वाले के पास, तो मैंने कहा ले लो। ब्रोकली देख के ही बस दिमाग में आया कि ये सब चीज़ें करके खाते हैं, स्टीम में पका के, इसको अच्छा लगेगा। तो आप लोग कैसे करते हो फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मसाले में क्या क्या डालते हो आप लोग ऊपर से, वो भी ज़रूर बताइए। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी, एकदम बादल बादल था। अब कल एकदम से ठंड पड़ेगी। जिस दिन बादल रहता है ना उस दिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, कोहरा रहता है, और नेक्स्ट डे डबल ठंड पड़ती है, क्योंकि बादल छट जाता है ना तो बस साफ़ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वही आज मैं देख रही थी कि बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही। दोपहर के बाद थोड़ी थोड़ी धूप आई है, वो भी बिल्कुल कम आई है धूप, एकदम तेज़ धूप तो आई नहीं है। कपड़े वगैरह जैसे धोए नहीं मैंने आज, अगर धोती ना तो सूखते भी नहीं, ये हाल था। तो मैंने कहा चलो ऐसे मौसम में तो ऐसा लगता है कि बेड में बैठे रहो, हैं बेड में ही अपन को सब कुछ मिल जाए, खाना वाना चाय वाय सब कुछ, ऐसा लगता है ना कभी कभी। पर ये पॉसिबल भी नहीं है, और हम लोग की आदत जो हो गई ना उठ के सब करने की, तो हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। कोई हम लोग को बिठा भी देगा कि आप लोग बैठो, तो भी हम लोग का मन नहीं करेगा। थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ के चल देंगे, इस टाइप से हो गई अब हैबिट हम लोग की। इतने सालों से करते आ रहे हैं ना, तो वो इतनी जल्दी तो होगा भी नहीं। तो वो अच्छा भी है, बैठना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बहुत काम करने की क्षमता दीजिए, शक्ति दीजिए, कि हम बहुत काम करें सुबह से रात तक, हम लोग को मतलब इतनी हेल्थ हम लोग की अच्छी रहे और बढ़िया रहे, एनर्जी बहुत रहे हम लोग के अंदर। तो बस आप लोग के लिए भी मैं रोज़ प्रे करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो ये सब मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं,
भगवान उनके फैमिली को भी बहुत अच्छे से रखे और ईश्वर हमेशा साथ रहें हम लोग के। ईश्वर से अच्छा अच्छा मांगिए, सब अच्छा अच्छा होता जाएगा। बस वही चीज़ है। बैठे रहेंगे ना तो आलस भी आता है, और एक बार जब करने लग जाएंगे ना तो कंटिन्यूशन में पूरे काम हो जाते हैं टाइम से, फिर बिल्कुल भी आलस नहीं आता है और ठंड भी नहीं लगती है। मेरे ख्याल से जब ओढ़ आड़ के जब बैठ जाते हैं ना तब ज़्यादा ठंड लगती है। एक बार उठ के काम शुरू कर देते हैं ना तो फिर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, फिर कंटिन्यूशन में काम चलता रहता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये भी बहुत जल्दी बन गया था, 5 मिनट में तो ये भाप में पक गया था, क्योंकि पूरा अच्छे से तो मुझे पकाना ही नहीं था, वैसे भी 50% ही पकाना था। और ये जो पानी है ना ये बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। ठंड के मौसम में क्या होता है कि गर्म पानी है ना बहुत काम आती है हम लोग के किचन में, कुछ धोना है करना है। जैसे हम लोग को ये कढ़ाई वगैरह में सब्ज़ी वगैरह छपी रहती है हल्दी के, तो ये सब क्या गर्म पानी कर डाल के हम लोग मांजते हैं ना तो बहुत अच्छे से, मेहनत कम लगती है और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो मैं ये पानी को मैंने वेस्ट नहीं किया, मैं सोची इसको रख लेते हैं। और कोई घी का मतलब बर्तन है, दूध का बर्तन है, वो सब में भी ये पानी डाल देती ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने बहुत ही गर्म था खोलता हुआ, और ये देखिए कलरफुल सब्ज़ी रेडी हो गई। कल दूध लिया ना गैस पे चढ़ा के भूल ही गई थी, जब हल्की सी स्मेल आने लगी फिर नीचे आई एकदम गाढ़ा हो चुका था। तो मैंने सोची चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब इसमें चाय तो बन नहीं सकती और ना पी सकते इसको। मैंने कढ़ाई में डाल के खूब अच्छे से चला दिया, 5 मिनट में गाढ़ा हो गया था। अब इसका मिठाई बना सकते हैं हम लोग, गुलाब जामुन बना सकते हैं, गुजिया, जो भी आपको बनाना है आप लोग इसमें बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और जल्दी मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।